नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेपलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, स्टेपलाइजर रिपेयर करने में बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैनुअल स्टेपलाइजर है उनका, और बोलते हैं कि ऑटोमेटिक में बना दीजिए, ऑटोमेटिक में बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उनका खर्चा ज़्यादा आता है। तो इसके लिए इस समस्या का हल हम लेकर के आए हैं। मैनुअल स्टेपलाइजर को ऑटोमेटिक में कैसे बदलें। तो मैनुअल स्टेबलाइजर को ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर में बदलने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रयास हमें है, हमारा प्रयास किए हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं मैनुअल स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर को ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर में बदलने का तरीका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैनुअल स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर को ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर में बदलने का तरीका। तो आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे और इसी के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, कोई भी मैनुअल स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है तो उसको ऑटोमेटिक में बदल के आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ छोटे ही ट्रांसफार्मर में काम करेगा। ये डेटा जैसे बड़ा ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज का थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन छोटे ट्रांसफार्मर में ये काम करेगा। 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट तक, मैक्सिमम 1 kV तक ये डेटा काम कर जाएगा। तो आइए बताते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले ये जो रेड कलर में है, लाल कलर में, ये मैनुअल का है वोल्टेज। तो सबसे पहले वोल्टेज को कंप्रोमाइज़ करते हैं, मिलाना पड़ता है वोल्टेज। तो 0 से स्टार्ट होता है 12 वोल्ट, 90 वोल्ट, 112 वोल्ट, 150 वोल्ट, 180 वोल्ट और 210 वोल्ट, 240 वोल्ट, 270 वोल्ट और लास्ट टिपिंग 300 वोल्ट की। तो ये जो रेड वाला है ये मैनुअल का वोल्टेज है। तो इस तरह से मैनुअल का वोल्टेज होता है। अगर 90 वोल्ट से अगर 300 वोल्ट तक अगर डिज़ाइन किया गया है तो यही वोल्टेज होता है मैनुअल का। अगर मान लीजिए कि 90 से 280 होगा तो ये वोल्टेज का थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो ये तो इससे मान लीजिए आप कॉइल लेने जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि कितने वोल्टेज का है, कैसे बांधने वाले ने बांधा है, तो वो सब पता नहीं चलता। तो इसलिए वोल्टेज को मिला करके हम डेटा आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं। तो और ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं ये हमारा ऑटोमेटिक का वोल्टेज है। तो ऑटोमेटिक का वोल्टेज है 138 वोल्ट, 206 वोल्ट, 251 वोल्ट और 291 वोल्ट और लास्ट टेपिंग जो होती है वो 300 वोल्ट की होती है। ये 5 वायर होते हैं इसमें। और मैनुअल में क्या है कि मैनुअल में होते हैं ये 8 वायर जो रोटरी पे जाते हैं, और एक कॉमन का और एक 12 वोल्ट का, यानी कि 9 1 10 वायर होते हैं मैनुअल में। और इसमें होता है 5 वायर, ऑटोमेटिक में होता है 5 वायर वर्क करने के लिए, और एक वायर होता है, लूप होता है कॉमन का, और 2 अलग से 12 वोल्ट का निकालते हैं माइक्रो कंट्रोलर किट के लिए। तो ये तो वोल्टेज का हुआ। तो अब आइए हम इसको दोनों को मिला के देखते हैं ये कहाँ कहाँ से हमें ये मैनुअल से वोल्टेज हमें ये मिल जाएंगे। जैसे 138 वोल्ट चाहिए तो हमको कहाँ से मिलेंगे, किस लूप से मिलेंगे, तो अब हम आपको दिखाते हैं मिला करके। तो ये देखिए, ये है। सबसे पहले ये ऊपर का अभी छोड़ दीजिए, इधर के तो अभी हम बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले 138 वोल्ट को मिलाते हैं। ये 138 वोल्ट हमें कहाँ मिलता है, तो देखिए 112 का है मैनुअल में रेड वाला, और नीचे है 150 वोल्ट। तो हमें 112 और 150 वोल्ट के बीच में 138 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 150 वोल्ट वाला लूप हम ऑटोमेटिक के लिए 1 नंबर के लिए यूज कर लेंगे।
तो इस बीच में हमें 138 वोल्ट मिल गया। फिर हमें चाहिए ऑटोमेटिक के लिए 206 वोल्ट। तो अब हमें 206 वोल्ट कहाँ मिलेगा, 180 वोल्ट मैनुअल का और 210 वोल्ट मैनुअल के बीच से, यानी कि 206 के जगह पे 206 वोल्ट हमें चाहिए ऑटोमेटिक के लिए, तो हम ये 210 वोल्ट को हम यूज कर सकते हैं इस लूप को, यानी कि इसकी 4 नंबर लूप है। फिर इसके बाद हमें चाहिए ऑटोमेटिक के लिए 251 वोल्ट। तो 251 वोल्ट के लिए हम इसका 270 वोल्ट वाली लूप यूज कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए 291 वोल्ट और 300 वोल्ट चाहिए। तो 291 वोल्ट जो चाहिए वो हमें 270 के बीच से मिलेगी, जो कि मैनुअल में नहीं है 291 वोल्ट की लूप। तो अब हम आएंगे 300 वोल्ट पे। तो 300 वोल्ट पे हमारी है लास्ट वाली लूप। तो 300 वोल्ट वाली लूप को हम 291 और 300 वोल्ट पे यूज कर लेंगे दोनों पे। तो ये मैनुअल का वोल्टेज है रेड वाला, और ये जो है ब्लू वाला ये ऑटोमेटिक का वोल्टेज है। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे अब, तो अब आइए देखते हैं। तो यूज करने के लिए देखिए ये जो है 138 वोल्ट के लिए हम 150 वोल्ट की लूप यूज करेंगे, जो कि हमारी 6 नंबर की है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे देखिए मैनुअल में क्या होता है कि जब हम 1 नंबर गिनते हैं तो सबसे लास्ट वाली लूप से गिनते हैं 1, यानी कि जहाँ पे सिंगल वायर निकलता है सबसे लास्ट वाला। तो यहाँ से हम 1 गिनना शुरू करते हैं, यानी कि नीचे से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 12, और इसके बाद ये 0 की लूप होती है मैनुअल में। और जब हम ऑटोमेटिक डिजाइन करते हैं तो इसको हम गिनते हैं ऊपर से, यानी कि हम इधर से गिनेंगे 1 2। जो लास्ट वाली लूप होगी वो हमारी 5 नंबर होगी। जैसे ये लास्ट की लूप है तो ये हमारी 5 की होगी। तो हम इधर से गिनेंगे, तो हमारा 1 नंबर जो बनेगा वो 138 वोल्ट का लूप है। तो 1 नंबर जो बनेगा तो ये 6 नंबर वाली लूप है, तो ये बनेगा 1। तो हम ऑटोमेटिक में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 1 2 गिनते हुए। तो ये होगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 नंबर की लूप को हम दोनों जगह पे यूज करेंगे, जो सर्किट में दिया रहता है 4 और 5। तो 4 नंबर की लूप को हम शॉर्ट करा के दोनों पे 4 और 5 पे जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो हमारा जो नया ट्रांसफार्मर बन के जो तैयार होगा, जो हम डिजाइन कर पाएंगे, तो वो होगा ये जो ऊपर है ये मैनुअल का नंबर है, जो कि हम नीचे से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 4 2 1 ये अगर हम लूप निकाल लेते हैं तो हमारा नीचे से हमारा ऑटोमेटिक का मिल जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, हमें ये 5 लूप मिल जाएगा। तो 1 नंबर लूप मैनुअल का 4 5 होगा ऑटोमेटिक में, 2 नंबर मैनुअल का लूप ऑटोमेटिक में 3 नंबर होगा, और 4 नंबर का लूप मैनुअल वाला ऑटोमेटिक में 2 नंबर होगा, और 6 नंबर का लूप ऑटोमेटिक में 1 नंबर होगा। तो अब आती है बारी 12 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर किट के लिए हम कहाँ से देंगे। बिना देखिए बिना छुए बिना कुछ किए ट्रांसफार्मर को हम डिजाइन कर रहे हैं। मैनुअल ट्रांसफार्मर को कुछ करना नहीं है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना होगा कि जहाँ से ये 0 और ये 12 की लूप निकली रहती है 0 12 की, तो इस 12 वाले को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो हमें एक 0 मिल जाएगा। तो ये जो 0 मिलेगा तो ये हमारे ट्रांसफार्मर की हो जाएगी 0 वाली लूप, ट्रांसफार्मर की 0 की लूप। और यहीं से एक 0 और मिलेगा, या मान लीजिए 12 है, वो मान लीजिए कोई भी 12 हो जाएगा, कोई भी 0 हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से 0 12 हमें मिल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर के लिए, और यहीं से एक 0 मिल जाएगा हमें मेन ट्रांसफार्मर के लिए। तो इस तरह से हम मैनुअल ट्रांसफार्मर को ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर में बदल सकते हैं। तो और तो कुछ है नहीं इस वीडियो में। तो इसी वीडियो के साथ लेते हैं विदा।
और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।